बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला, बहुत ही सुंदर। सबका इतना कि आदित्य जी का प्यार देख, डॉक्टर साहब का प्यार देख के, एमएलए साहब से आप सबका प्यार देख के, एक दूसरे की वाइब्रेशन से बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। बहुत बहुत खुश हूँ। इसको भी हम अपने साथ रख के और इस पर जो प्रयोग करें तो दोनों में चार चांद लगे, तब शायद सही कॉम्बिनेशन 2025 जो है, बोलते हैं पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई है, हर जीपीएस में सब कुछ समा चुका है। तो मुझे लगता है कि संस्कृति और हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे प्रयोग, हमारा इनोवेशन, हम विश्व के साथ चलें लेकिन अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलें। आई थिंक उसको मिलाकर एक नया प्रयोग जो हमें सुनने का मौका मिला था, आज देखने का मौका मिला। अलग अलग गार्डन में अलग अलग वो हमने अभी हम देख रहे थे, बच्चे चित्रकारिता कर रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, वो हम सब देख के आ रहे थे। तो आज बारिश की वजह से ज़रूर वहाँ पे आज जो है वो गार्डन में नहीं हो पाए, इसलिए हम लोग इधर। लेकिन ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत सराहनीय कदम। जितना कम्युनिकेशन होगा, जैसे हम अपने भाई से एक बात कर रहे थे तो बोले सिक्किम अति सुंदर छा, तो आपको डैनी भाई ने जिस तरीके से, वो हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई की तरह हैं, आज उन्होंने एक अपना स्थान आज दशकों से बनाया हुआ है। अगर डैनी भाई यहाँ से जाके बॉलीवुड के विशिष्ट लेजेंड में अपना स्थान रख सकते हैं तो मुझे लगता है राजपाल यादव जैसे लोग सब बोनस हैं। सिक्किम की धरती खुद इतनी उपजाऊ धरती है कि जो बच्चा चाह लेगा मिशन बना लेगा, विजन बना लेगा। वो डैनी साहब इसके प्रमाण है कि वो जाके अपना सिक्का कहीं भी जमा लेगा, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे रीजनल्स हो। मुख्यमंत्री साहब की वजह से ये फेस्टिवल जो हो रहा है, इसका जो मुझे हिस्सा होने का सौभाग्य मिला है, तो ये सब मुख्यमंत्री जी की कृपा से हो रहा है, हमारे सांसद महोदय की कृपा से हो रहा है। और तमांग साहब के बारे में जितना बोलूं उतना, क्योंकि वो आप उनको हमसे कहीं ज़्यादा जानते हो, लेकिन आप सबके भाव से मैं उनको पहचानने लगा हूं कि वो कितना आप सबसे प्यार करते हैं, कितना। और मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि खूब सिक्किम उनके राज में खूब फले, खूब फूले, और वो सिक्किम के लिए जो करना चाहे उनके सारे मिशन पूरे हों। और हम कलाकारों का जब भी उनको जब आवश्यकता पड़े, हम सब कलाकार मुख्यमंत्री महोदय के लिए हमेशा उनके दरबार में खड़े मिले। बॉलीवुड का ऐसा अभिनेता हूँ जिसने एक सीन से शुरुआत की, जिसने नेगेटिव रोल से अपनी पहचान बनाई, कॉमेडी रोल की अपनी चाल बनाई। लगभग रिलीज अनरिलीज, 1 सीन, 2 सीन, 10 सीन, 1 सीन से 100 सीन, लगभग 25 फिल्म्स एज मेन लीड, लगभग 70-80 फिल्में एज कॉमिक लीड, और लगभग सब मिला के अगर देखेंगे तो जिस रोल को एक बार राजपाल यादव ने कर दिया, जो डायलॉग आज तक मैंने जो अभी बोला, सालों मंदिर का घंटा, दोबारा हंगामा का चरित्र आपने ऊपर नहीं देखा होगा, दोबारा चुप के नहीं देखा होगा, दोबारा जंगल नहीं देखा होगा, क्योंकि आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ड्रामा, आई एम पास आउट फ्रॉम भारतीय एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ। मैं अभिनेता के साथ पढ़ा लिखा अभिनेता भी हूँ। तो और मुझे पता है कि एक मोहल्ले में जब 5000 मानसिकताएं रहती हैं, तो जब फिल्म बनती है, तो नई फिल्म बनती है, उसमें जो 100 मानसिकताएं प्ले करती हैं, तो नई फिल्म नई मानसिकता का चरित्र होना चाहिए, लेकिन मनोरंजन जरूर उसका बेस होना चाहिए। कोशिश करूंगा कि जब तक शरीर में जान है कभी भी कोई कैरेक्टर रिपीट ना हो। और मैंने ना कभी कॉमेडी की, मैं पिछले 20 साल से बोल रहा हूँ, ना मैंने कभी ट्रेजिडी की, ना मैं कॉमेडियन हूँ, ना मैं ट्रेजिडियन हूँ, ना मैं रोमांसियन। मुझे ये मालूम है बॉडी में 9 रस होते हैं। सबसे प्रधान रस होता है जो दूसरों के भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर दे, उसको हास्य रस बोलते हैं, उसको एंटरटेनमेंट बोलते हैं। हम सब लोग एंटरटेनमेंट के पुजारी हैं, और एंटरटेनमेंट जो है वो हर किचन का हिस्सा होता है, बच्चे बूढ़े नौजवान सबका हिस्सा होता है। मैं लाइव भर एंटरटेनमेंट करता रहूँगा, कभी इस विधा का एंटरटेनमेंट, कभी इस विधा का एंटरटेनमेंट, लेकिन एंटरटेनमेंट का मतलब ईमानदारी और बढ़िया कम्युनिकेशन। तो जज आप लोग हैं, तो कोशिश करूंगा कि विद्यार्थी के रूप में हमेशा नई मानसिकता का कैरेक्टर आपके सामने परोसूं। आई एम लकीएस्ट मैन इन दिस कि हमने पिछले नुक्कड़ नाटक से शुरुआत की थी, 12-13 साल का था, और आज हाफ सेंचुरी में लगभग 500 चरित्र जीने का सौभाग्य मिल गया है। कभी नुक्कड़ नाटक में, कभी टेलीविजन में, कभी मंच पे, और कभी पिछले 25 साल हो गए 99 जंगल मिली थी, और 25 साल सिल्वर जुबली
करने का मौका मिला है, जो भी कैरेक्टर मिला है, अथाह प्यार मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मेरे लिए वैरायटी और बस वर्सटैलिटी ही मेरा दो गहने हैं, और मैं अपनी शक्ल सूरत तो नहीं चेंज कर सकता, लेकिन जो भी चरित्र मिलेगा, चाहे लीड हो, चाहे सपोर्टिंग हो, चाहे जैसा भी हो, कभी लेंथ होती है, कभी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उसमें मानसिकता जरूर अलग जीने की कोशिश करूंगा। बस नेपाली 2 कैरेक्टर कर चुका हूं मैं नेपाल में। स्वागत शाह, मैंने पहले ही बोला कि मैं इधर आया तो मुझे आज सिक्किम आके मुझे लगा कि मेरा सिक्किम किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। सिक्किम में आना चाहिए, सिक्किम के लोगों के साथ काम करके, लोकल वोकल करके, और जैसा कि मुख्यमंत्री दरबार यहाँ पर बैठा हुआ है, उनके बेटे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके सांसद यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ बैठे, विधायक जी यहाँ बैठे हैं, उनका सहयोग मिलता रहा तो 100% बॉलीवुड नहीं, कोई भी अपने इंडिया का कोई भी रीजनल बोर्ड आए और सिक्किम में सिनेमा करे और इस सिक्किम को पूरी दुनिया में पहुँचाए अपनी कला के माध्यम से, सृजनशीलता के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से। मैंने नहीं गिराया। अभी नवंबर में भूल भुलैया 3 रिलीज हुई, दिसंबर में बेबी जॉन रिलीज हुई, 20 दिसंबर को बनवास रिलीज हुई। मतलब 25वां साल पूरा करते करते टॉप 3 फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मिला, और एंडिंग इतनी अच्छी कि जंगल से शुरुआत हुई थी और 25वां साल 3 फिल्मों से समापन हुआ। जब तक राजपाल जीवित है तब तक आपको कहीं न कहीं आपको अभिनय के ही छाते में देखने को मिलेंगे, बाकी कुछ आते ही नहीं है। बोला ना नेपाल में स्वागत था, केटा केटी हेरो, केटा केटी केटा केटी सु नाम क्या नाम है आपका, लड़का लड़की को क्या नाम है, क्या बोलते हैं, केटा केटी नाम क्या है, क्या बोलेंगे, नाम क्यों? बिकम सीड ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को बीज बना दो, फिर जहां भी फेंक दिए जाओगे, जहां पे भी गड़ा दिए जाओगे, चाहे उल्टे गड़ाए जाओ चाहे सीधे गड़ाए जाओगे, अंकुर हमेशा सीधा जमता है। और फिर जब अपने बीज बनते रहोगे, भले ही 10 बार आपको कोई तोड़ के फेंक दे, भले ही आपको कोई रौंद दे, लेकिन बीज बीज होता है, और बीज को उगने की आदत होती है। वो चाहे कचरे में फेंका जाए, चाहे वो आयुर्वेदिक खेती में फेंका जाए, चाहे जंगल फेंका जाए, जहां भी गड़ाए जाओगे, जहां फेंके जाओगे, वहीं से दरख्त बनके पूरी दुनिया को ऑक्सीजन भी दोगे, हवा भी दोगे, फल भी दोगे। तो आप बीज बनो, कलाकार मत बनो। कला का आकार बहुत बड़ा है, समंदर से बड़ा है। जहाँ समंदर की माप समाप्त हो जाती है, कला का वहाँ से बिगनिंग होती है। तो मुझे ऐसा लगता है इस कला के आकार रूपी समंदर में इसकी गहराई को ना नापे, इसको सरेंडर करके बीज बन जाइए, आप खुद, कला आपको खुद दरख्त बना देगी, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात हाफ सेंचुरी जब आती है ना, एक्चुअली तभी आम थोड़ा थोड़ा पक पाता है, क्योंकि 20-25 साल तक हम लोग कहाँ नौकरी लगेगी, क्या करियर बनेगा, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, फिर 20-25 साल जब आपकी शादी हो जाती है, आपका पार्टनर आ जाता है, फिर आप रोटी कपड़ा और मकान की, बच्चा कहाँ पढ़ेगा, बच्ची कहाँ पढ़ेगी, तो और करियर की सेवा, चाहे आप प्रशासनिक सेवा कर रहे हो, चाहे आप अभिनय या खिलाड़ी या मतलब राजनीति, जिसमें भी 45-50 साल की जब एज आती है तो आदमी बहुत सारे प्लेटफॉर्म देख भी चुका होता है, और जिस प्लेटफॉर्म को जीने का उसका सपना होता है वो उस पर चल चुका होता है। तो मुझे लगता है राजपाल का भी जन्म हुआ है। तो अभी कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस जो मेरा ड्रीम है कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस जिसे जीने मुझे भी मजा आए और आप सबको देखने में मजा आए, वो समय आया है। और ऐसा सच में लगता है, मजाक में बोली है, जो मस्खरा होता है ना, उसके अंदर बहुत गंभीर मशवरा होता है। ये बात बहुत गंभीरता से बोली है कि अब कुछ रोल्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ताकि आप आशीर्वाद दें और हमें आपका आशीर्वाद मिले तो हमें प्राउड फील। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे हम प्रेस में नहीं हैं जी, तो मैंने
मैंने कहीं सुना या पढ़ा था कि आपने भी एक बार कहीं राजनीति में थोड़ा सा कदम रखा। सर 89 से राजनीति हमारा, अभिनय के बाद में राजनीति हमारा बेस्ट सब्जेक्ट है, बेस्ट बाउंड्री आप है। बच कैसे गए? तो 89 से 90 में एक नाटक आ गया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। तो वहाँ पे इतनी तालियां मिली तो सक्रिय रूप से कला की सेवा करने लगा और निष्क्रिय रूप से राजनीति पढ़ना सीखना करते करते, और फिर कि अगर कलाकार नहीं बनूंगा तो राजनीति में ही जाऊंगा, राजनीति के माध्यम से सेवा करूंगा पूरे देश की। लेकिन 2019 के बाद मैंने हमेशा के लिए अपने आप को कला में समर्पित कर दिया। अब राजनीति हमारा राष्ट्र है, हमारी पृष्ठभूमि है। निष्क्रिय भाव से राजनीति की पूजा करता हूँ, लेकिन सक्रिय भाव से अपने मिशन को पाने के लिए विश्व में कला की सेवा करना चाहता हूँ, और ये बिल्कुल क्लियर है। दोनों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कलाकार 24 घंटे में 36 घंटे बिजी रहता है, आप विश्वास करिए। राजनीतिकार 24 घंटे में 72 घंटे बिजी रहता है। राजनीतिकारों के लिए भी ताली बजाइए, और अभिनेताओं के लिए भी ताली, और पत्रकारों के लिए भी ताली बजाइए, क्योंकि राजनीति कार है, कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, ये सब कजिन है। अगर हम यादन नहीं होते, हो सकता है हम आपके साथ खड़े होते, क्योंकि अभिव्यक्ति का साधन चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे लिखाई के माध्यम से हो, चाहे पेंटिंग के माध्यम से हो, वो कलाकार ही होते हैं जो कुछ अभिव्यक्त करते हैं।